नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी बोला था कि आज मार्केट साइडवेज है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा और मेरा बुलिश व्यू बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोस्टली व्यू डाउन साइड का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आपके सामने है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बोला था और मैंने ये भी बोला था कि सेंसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, भले ही आप निफ्टी पर ट्रेड करते हो। और अगर अगर डाउन साइड का मूव आएगा तो एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिलेगा। वो मूव मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज की रेंज कितनी बनाई? मार्केट ने आज की रेंज भी बनाई कितनी? 297.6 यानी कि 300। अभी भी निफ्टी 300 की रेंज नॉर्मली एवरेज इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी भी इंडिया विक्स 17-18 पर चल रहा है। जैसे ही ये इंडिया विक्स गिर के 12-13 पर आएगा, यही निफ्टी की जो एक एवरेज रेंज अभी 300 की है, फिर वो धीरे-धीरे कम होकर 180, 190, 200 होगी। तो मैं क्यों बोलता हूँ? मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा आपको जो मार्केट एवरेज कर रही है, आपको वो ही खाली चाहिए मार्केट से। उससे ज़्यादा आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ होगा? प्रॉब्लम ये हुआ होगा, यहाँ पर किसी को कन्विक्शन आया नहीं होगा। यहाँ पर उनको लग रहा होगा कि नहीं, मार्केट सपोर्ट ले रही है, अब ऊपर जाएगी क्योंकि इतने दिनों से मार्केट बुलिश हो रही है। जबकि मैंने डेली चार्ट बताकर आपको क्लियरली दिखाया था कि ये और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से मार्केट कल हमको एक डाउन साइड का मूव देगी और वो यहाँ पर आपको दे दिया। अब ये मूव निकल गया, अब ये यहाँ पर अब सोच रहे होंगे कहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े। अब वो इस फोमो में चढ़े होंगे। अब इस फोमो में जब आप चढ़ोगे और मार्केट ने अपनी लमसम 300 पॉइंट की रेंज पूरी कर दी है, तो आपको 10 बार में 2 से 3 बार मार्केट प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन आप बोलोगे कि 10 से 10 बार आपको ये प्रॉफिट देगी, तो नहीं भाई, ये 7 से 8 बार आपको ये ट्रैप करेगी और आज उसने आपको ट्रैप किया। और अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इस हाई से इस लो के लिए फिब लेवल लगाएंगे ना, तो ये एक्जैक्टली 0.5 का लेवल है और ये 0.5 से मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गई। तो लेवल्स वर्क करते हैं, एनालिसिस वर्क करती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब आपके सेटअप काम नहीं करते। तो ऐसा ये नहीं है कि खाली आपके ही सेटअप काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई सेटअप बना ही नहीं है स्टॉक मार्केट में जो 100% वर्क करता हो। और अगर किसी का 100% वर्क करता हो तो वो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकता है। हाँ, अगर आपको वो सेल करना होगा तो आप जरूर दिखा दोगे उसको कि देखो ये 100%, क्योंकि आपने सेट ऑफ चार्ट आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, वो टाइमिंग, वो डे आइडेंटिफाई कर लिया होगा और आप वहां पर जाकर उस सेटअप को लगाकर उनको दिखा दोगे और अपने उस एक 2 रुपए के सेटअप को आप 15,000 20,000 में सोल्ड कर दोगे, जो कि ये फैक्ट है। मतलब किसी को कड़वा लग रहा हो तो ठीक है, लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही फैक्ट है। समस्या यहाँ पर यह है कि आप लोगों को यहाँ पर क्विक मनी चाहिए, आपको 100% वाला फॉर्मूला चाहिए जिसके लिए आप पागल हुए फिरे हो। और मैंने क्या बोला था? मैंने कल के एनालिसिस में आप जाकर देखो, मैंने बोला था मार्केट ने वन वे 2100 का मूवमेंट कर दिया है निफ्टी ने। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पीसीआर भी अपने पीक पर है, लंबे टाइम से वो कंटिन्यू अपने आप को एक के ऊपर होल्ड कर रहा है। लास्ट थर्सडे की भी सेंसेक्स की एक्सपायरी कुछ खास गई नहीं थी, तो आज एक बढ़िया मूव नीचे की तरफ आएगा। ऊपर का मेरा कुछ खास व्यू है नहीं, मैक्सिमम व्यू मेरा यही था, जो कि मैं ये लेवल एक दिन पहले एनालिसिस जो करता हूं, ड्रॉ करके जाता हूं, वही लेवल मैं यहाँ पर एक्जैक्टली रखता हूँ अगले दिन का, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक्जैक्टली लेवल है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये लेवल बोला था कि मार्केट 24,000 के लेवल के लिए जाएगी। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन वो जो एनालिसिस था वो था कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अब आज जो मैं एनालिसिस करूंगा वो मैं आज की क्लोजिंग और आज की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से करूंगा। कल मार्केट कितने पॉइंट गैप अप ओपन होगी, कितने पॉइंट गैप डाउन होगी, उसके हिसाब से फिर वो रेंज शिफ्ट होती है। मैंने कल भी 300 पॉइंट बोले थे और आज भी आप इस हाई से ये बॉटम मैंने आपको कैलकुलेट करके स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। मार्केट ने 300 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बनाई है और क्यों रेंज बना रही है 300 पॉइंट की, उसका भी रीजन दे दिया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है कि आप आज प्रॉफिट में निकले हो या आप लॉस में निकले हो। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हो तो उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है। अगर वो लॉजिक आपके पास नहीं है ना दोस्त, तो आप अंधी मार रहे हो यहाँ पर, और वो अंधी यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट बहुत दिन मारने देगी नहीं। 2 4 10 दिन आप मार सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी जो नेट पिक्चर होगी ना, वो भाई दोस्त रेड में ही होगी, ग्रीन में नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने बोला 300 पॉइंट की रेंज हुई है, 300 पॉइंट की रेंज। कभी कभी क्योंकि एक लंबे फॉल के बाद मार्केट एकदम सपोर्ट लेवल पर पहुंचकर थर्ड टाइम पिछले 2 साल में रिवर्स कर रही थी, तो कई बार आपके सेटअप काम नहीं करते। पिछले 2 3 दिनों से अगर आप मेरे टेलीग्राम को भी देख रहे हो तो मैं जहां से बोला था मार्केट वहां से पलट रही थी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे मार्च के भी वीडियोस देखोगे जाके, या मार्च की जो भी मैं लेवल दे रहा था, जहां से मैं बोल रहा था वहां से फ्री फॉल मार्केट में मूवमेंट आ रहा था। तो इस बात को आपको समझो। अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आप वो सीख सकते हो, लेकिन किसी के 2 ट्रेड से आप अगर किसी को जज करने लगते हो तो भाई ये स्टॉक मार्केट में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि किसी के 2 4 ट्रेड सही या गलत होने से उसको जज करने की कैपेसिटी उसने डेवलप कर ली है। अब ये आपके सामने एनालिसिस है, मैं बिंदास बोलता हूं कि आप मेरे पीछे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो जाकर देख लो और उसके बाद अगले दिन उस पे मार्केट ने क्या मूवमेंट किया आप उसको जाके टैली कर लो। बड़ी बात है, लेकिन प्रभु की कृपा से जो मैंने सीखा है, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मार्केट अगले दिन वो काम यहाँ पर आपको करते हुए दिखाती है। कई दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट वर्क नहीं करती, तो उस बात को समझिए। इस दुनिया में 100% नाम की कोई चीज है नहीं सिवाय प्रभु के। मैं पहले दिन भी ये बोलता था और अपने आखिरी टाइम में भी यही चीज बोलूंगा। बाकी कोई चीज यहाँ पर 100% नहीं है। आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, आपको आपके फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है उस डायरेक्शन में काम करना है। मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, उस डायरेक्शन को समझना है और उस डायरेक्शन का ट्रेड करना है। इससे प्रॉफिट आएगा। अगर आप 100% का फॉर्मुला ढूंढते हुए अगर आप 20 25 साल के आज हो, ढूंढ रहे हो, आप 75 साल तक पहुंच जाना, आपको ये 100% वाला, दुनिया के कितने एल्गो हैं और कोई एल्गो ये नहीं क्लेम कर सकता है कि मेरे जितने ट्रेड हैं वो 100% सही है। चाहे वो आपने 1 करोड़ देके खरीदा हो या 10 करोड़ देके खरीदा हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100% नाम की कोई भी चिड़िया यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो खैर, ये तो मेरा कल का एनालिसिस था और यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्केट ने मूवमेंट किया। मॉर्निंग में भी जब ये रिकवरी आ रही थी तो मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक ये पोस्ट किया था कि जब तक मार्केट अपनी रेंज की, ये 10:07 का मेरा पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बोला था कि जब तक मार्केट अपने 50% के लेवल को होल्ड नहीं करती है तब तक यहाँ पर आपको बुलिश व्यू नहीं लाना है। ये कितने बजे की पोस्ट है? 10:07 की, और यानी कि
इस कैंडल की ये पोस्ट है और अगर मैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं उस टाइम पर फिब रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से लग रहा था। मार्केट एक्जैक्टली 0.5 एक्जैक्टली इसी लेवल से और फिर ये फ्री फॉल करके और इसने अपना अगला मूव दे दिया इस लो के लिए। और कल मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट करेगी तो उसका पहला टारगेट ये लो होगा। इसके बाद अब मार्केट कहां से आ रही है ये चीज इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, आपको ये चीजें देखनी नहीं होती, बस आपको यहां पर प्रॉफिट चाहिए। बस आप जिस ट्रेड में एंटर करोगे बस आपको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। अब यहां से कंटिन्यू वन गो में मार्केट यहां पर आई और उसके बाद यहां पर उसके दिन के 300 पॉइंट पूरे हो गए थे भाई। अब आपको क्यों लगता है कि मार्केट हर बार 500 पॉइंट बनाती है? मैंने बोला ना 10 में से 2 बार 3 बार ही मार्केट वो मूव करेगी, बाकी टाइम वो आपको ट्रैप करेगी। इसीलिए मार्केट जो एवरेज करती है, जो मैक्सिमम रिपीट करती है, आपको उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। और फिर यहां पर देखिए मार्केट ने ये लो बनाया और यहां से मार्केट वन वे में किस लेवल तक के लिए गई 0.5 और वहां से फिर रिजेक्शन और फिर तो अपना आखिरी टाइम आ चुका था और मार्केट यहां पर जाकर क्लोज हो गई। तो अभी हम यहां पर एक डेली चार्ट लगाकर देखते हैं थोड़ा सा आपको यहां पर मार्केट को समझाने के लिए। एक रिजेक्शन पे पहुंच के मार्केट ने यहां पर ये रेड कैंडल बनाई है। तो अब यहां पर मूवमेंट ऊपर का अब तभी आएगा जब मार्केट 24,400 के ऊपर जाके क्लोज करेगी या फिर मार्केट इसी के आसपास जाके, क्योंकि आज देखिए ना आज मार्केट ने 24,96 पे क्लोज किया, मतलब 200 पॉइंट दूर जाके क्लोज किया। तो अब कल अगर मार्केट इसके ऊपर जाती भी है ना तो मेरे हिसाब से वो सस्टेन नहीं करेगी और फिर आकर 400 के नीचे ही क्लोज करेगी। अब अच्छा कब होगा? अच्छा तब ही होगा जब मार्केट इसके आसपास आकर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, मतलब 350 या 400 या 380 के आसपास आकर ग्रीन कैंडल क्लोज करे और फिर उसके बाद अगले दिन उसके पास कम से कम मूवमेंट के लिए स्पेस तो है 200-300 पॉइंट का, तब ही मार्केट अब यहां पर ऊपर निकलेगी। या अब कल मार्केट गैप अप फिर से ओपन हो जाए और वो 24,800 पे जाकर ट्रेड करने लगे तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप नहीं, दुनिया में कोई ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता कि अगर वो इतने पॉइंट गैप अप हो रही है या गैप डाउन हो रही है। उस कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में सिर्फ आपको आपकी डिसिप्लिन, आपकी रूल्स, आपकी नॉलेज ही आपको बचा सकती हैं। बाकी अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करते हो तो बहुत जल्दी आप अपनी कैपिटल को यहां पर स्वाहा करोगे और उसके बाद फिर जीवन भर खाली स्टॉक मार्केट को गालियां देते हुए अपना समय निकालोगे। 24,400 क्लियर कट ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन ओपन होती है तो अलग बात है। अगर मान लो कि कल मार्केट 400 के ऊपर गैप डाउन, मार्केट गैप अप ओपन हो भी जाती है और खुलते ही अगर वो 400 के नीचे आएगी तो फिर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग भी ये सेल करके गए हैं आज यहां से, वो इसको तुरंत नीचे की तरफ खींचेंगे क्योंकि उनका कन्विक्शन हाई हो जाएगा। और अगर मार्केट एक बार ऊपर खुलकर फिर 400 के नीचे आकर उसने 2-3 कैंडल बनाई तो फिर मार्केट को ये फिर से नीचे की तरफ ही लेकर आएंगे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कल मार्केट यहां से 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मारे और 24,000 के आसपास यहां पर आकर प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखे। अगर हम यहां पर फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं डेली चार्ट पर तो एटलीस्ट मार्केट यहां पर 0.786 का, क्योंकि ये सारे लेवल ड्रॉ तो मैं इनको तो डिलीट नहीं करने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हैं 0.786 का लेवल, यानी कि जो कि है 23,939 940 या 23,000 हम 900 भी बोल सकते हैं। तो मतलब मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है और इसके बाद फिर मार्केट एक ऊपर साइड का मूव देगा। तो उसके हिसाब से क्या निकल कर आता है? उसके हिसाब से ये निकल कर आता है कि अभी भी यहां पर मेरा बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है। आज मार्केट ने ये 300 पॉइंट की रेंज बनाई है तो अगर ये मार्केट इसके 50% की रेंज से फिर से कल रिजेक्शन लेते हुए नीचे दिखती है तो हमको एक नीचे का बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि कल हमको यहां पर कहां पर ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये 24,450 ये डेली कैंडल के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हम आज के इस हाई को मार कर देंगे और ये है हमारा आज का लो। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल यहां पर कहां पर ओपन होती है। कल फिर मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होती है और यहां पर, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए कि ये 250 पे भी ओपन होती है 24,250 पर और ये ऊपर तक जाती है तो यहां तक 150 पॉइंट हो जाएंगे, आप समझिए। और जिसने भी यहां पर सेल किया है, ठीक है, फिर ये इतनी जल्दी इसको निकलने नहीं देगा। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से या 450 के लेवल से फिर से वीक होकर नीचे की तरफ ही हमको मूवमेंट देगी। सब कुछ डिपेंड करता है कि अर्ली मॉर्निंग मार्केट किस तरीके का मूवमेंट यहां पर कर रही है। तो अब यहां पर अगर हम चार्ट पर देखें तो एक ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 15 मिनट की कैंडल का हाई है। तो यानी कि ये लेवल 24,320 330 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर अब यहां पर देखिए ना रेजिस्टेंस बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, इसको आप समझिए। ये एक रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद 7वीं कैंडल से फिर मार्केट ने यहां पर गिरावट स्टार्ट करी। तो अगर हम 6 कैंडल भी पकड़ते हैं तो 1.5 घंटे मार्केट ने यहां पर टाइम बिताकर और फिर नीचे का सफर तय किया है। तो ये अपने आप में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि होगा 24,320 325 330। लोगों को लगेगा कि मार्केट ने 300 के लेवल को होल्ड कर लिया है और वहां से वो गिरना स्टार्ट कर देगी। दूसरा, ये हाई अपने आप में एक लेवल का काम करता है रेजिस्टेंस की तरह। तो अब यहां पर ऊपर से ये 24,400 का लेवल, तो यानी कि ये डबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेली चार्ट पर ये भी एक लेवल है। तो कुल मिला के यहां पर अब रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रहा है। तो मार्केट क्लोज भी इन रेजिस्टेंस से दूर हुई है। दैट मींस कि मार्केट अगर यहां से इस लेवल तक ट्रेवल करते हुए जाती भी है तो या तो यहां थकेगी या यहां थकेगी या फिर यहां तक तो वो थक ही जाएगी। रीजन ये कि लमसम मार्केट ने यहां तक 250 पॉइंट का मूवमेंट कर ही दिया होगा। आज की अगर हम क्लोजिंग से देखें, ये जो भी एनालिसिस है वो आज की क्लोजिंग 260 पॉइंट का, तो फेयर इनफ, मतलब मार्केट यहां तक जाके अपनी ऑलमोस्ट रेंज पूरी कर चुकी होगी। तो यहां से फिर वो फॉल करना स्टार्ट करेगी। प्लस क्योंकि एक दिन पहले ये फॉल आया है एक लंबे टाइम के बाद, तो कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा भी वीकनेस दिखाई तो लोग बेयरिश ट्रेड ज्यादा तेजी से कैच करते हैं इन कंपैरिजन बुलिश ट्रेड, और इसीलिए बेयरिश ट्रेड ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा बड़ा मूव आप यहां पर कैप्चर करते हो। क्योंकि हमेशा जब मार्केट गिरती है ना तो वहां पर पैनिक क्रिएट होता है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो आप डेली हो, चाहे वो आप वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो।
तो एक ये लेवल यहाँ पर, यानी कि ये 3 लेवल ही अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यू है नहीं। मैक्सिमम अगर हम आज की क्लोजिंग से पकड़ते हैं तो वो है 24,500 का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कॉल सेलिंग हो रखी होगी। मार्केट 24,188 पे क्लोज हुई है, तो यहाँ से 300 पॉइंट के बाद इतनी ताकत अब निफ्टी में नहीं होगी कि वो एक झटके में 24,500 को निकाले, यानी कि यहाँ पर क्लियर कट वीकनेस होगी और फिर मार्केट यहाँ से 100-125 पॉइंट का नीचे का मूव हमको देगी ही देगी। तो ये सब क्या है, ये कोई सेटअप नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का ट्रेड करने का एक बिहेवियर है, ये साइकोलॉजी, ये आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को समय देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एक इंडिकेटर मिलेगा और उसके बाद मैं यहाँ से डेली कुछ लेके निकलूंगा, भाई इतना आसान होता तो दुनिया में ना सब यही कर रहे होते हैं। अब अगर हम आज की इस रेंज का 50% भी मार्क करते हैं तो 50% भी इसी स्विंग का हाई है, जो कि है 250 का। तो यानी कि ये लेवल, मैं वही बोल रहा हूं कि आज की इस मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहे हैं। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी, और क्योंकि वन वे में मार्केट 2100 के लेवल के लिए गई है, तो कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट या तो डाउन साइड का मूव देगी, या अगर इसी रेंज में फंस गई, सुबह 10-15 मिनट में उसने बड़ी रेंज बना दी, तो जब तक मार्केट फिर उस रेंज के अंदर काम कर रही है करने दीजिएगा, क्योंकि उसके साइडवेज होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। और उसमें भी अगर कोई फिर पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी यहां पर अगर मार्केट एट पार ही ओपन होती है, जहां पर क्लोज हुई, तो 24,000 और 24,000 से ये 24,900, यही मेरा बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां से 200 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ रहा हूं, तो 24,000 तक पहुंचते पहुंचते 190 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट कर दिया होगा, तो लमसम 200 पॉइंट। और अगर यहां तक देखें तो लमसम 300 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट कर दिया होगा आज की क्लोजिंग के हिसाब से। तो इससे बियॉन्ड मेरा कोई व्यू नहीं है। मतलब मार्केट बहुत तो 23,880 890 का लेवल नीचे का हमको दिखा सकती है। और क्योंकि आज मार्केट जहां पर क्लोज हुई है, वहां से अगर हम ऊपर की बात करते हैं, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो जो ये आज की रेंज का 50% है 24,250 का, फिर उसके बाद है 24,330-35 का, फिर है 24,400 का। तो मार्केट यहां से यहां तक जा करना दोस्त, मतलब कॉन्फिडेंस अपना खो देगी। जो भी बुलिश होंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, और इसी का बेनिफिट बियर्स उठाएंगे, और फिर हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी आपको मार्केट में वीकनेस दिखे, तो बियरिश ट्रेड अगर बनाओगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको वहां पर मिल सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड कहां लेना है, स्टॉप लॉस कितना देना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो बस आपको बियरिश ट्रेड ही लेना है। सपोज करिए कि कल मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसके बाद वो ट्रेंडिंग रहती है, ऊपर की साइड ही मूविंग एवरेज हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, और आप वहां पर दे बियरिश ट्रेड, तो फिर वो भी चीज गलत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना भी जरूरी है। आपको समझ में भी आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या है, कब क्या कर सकती है। तब अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आप एक समझदारी का ट्रेड करते हो। खाली कहीं पर एक रेड कैंडल बन गई, आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो, कहीं बॉटम पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है, आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, खाली उसके पीछे इतना ही लॉजिक है, तो भाई आप सर्वाइव नहीं करने वाले हो यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।